गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज हमारा चैप्टर 18 है संसाधन के रूप में लोग। चलिए जानते हैं इसके बारे में। सारे बच्चे अपने अपना चैप्टर को ओपन कर लेंगे। चलिए, संसाधन के रूप में लोग से तात्पर्य है कि जनसंख्या किसी भी देश के लिए दायित्व से अधिक परिसंपत्ति है। श्रम उत्पादन का एक अनिवार्य साधन है। श्रम यानी कि मेहनत, यानी कि काम करने के लिए जो हम मेहनत करते हैं, यानी कि जो श्रम करते हैं, ठीक है, उसी से तो उत्पादन होता है, चाहे भी किसी वस्तु का हो, तो वह एक अनिवार्य साधन है। इसकी आपूर्ति देश की कार्यशील जनसंख्या द्वारा होती है। ये कार्य जनसंख्या ही मानवीय संसाधन है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है, तब जनसंख्या मानव पूंजी में परिवर्तित हो जाती है। और मानव पूंजी जो है कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का एक स्टॉक होती है, ठीक है। अब इसका इंट्रोडक्शन क्या है, चलिए जानते हैं। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्य करने वाले लोगों का वर्णन करने की एक विधि है। मान लीजिए हमारे देश में कितने सारे लोग रहते हैं और वह अपनी श्रम, अपनी मेहनत से अनेक कार्य करते हैं, ठीक है। अब वह जो कार्य करते हैं वह क्या है, वह एक श्रम है, एक आपकी मानव पूंजी है। जब उपकरण यानी कि कल कारखाने, मशीन इत्यादि पूंजी का निवेश किया जाता है, पूंजी यानी कि इन सब चीज़ों में किसका, पैसों का निवेश किया जाता है, उसमें सब में लगाया जाता है, तब इसे भौतिक पूंजी का निर्माण होता है। लेकिन मानव पूंजी निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मानव शक्ति के विकास के लिए भारी मात्रा में निवेश किया जाता है। इसमें देश को मानव शक्ति, तकनीकी कुशलता, योग्यता प्राप्त कर सके, इस प्रकार इसका संबंध ऐसे व्यक्ति उपलब्ध करना है जो कुशल, शिक्षित एवं अनुभवी हों। इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण पर किया गया व्यय शामिल होता है, ठीक है। मान लीजिए श्रम के द्वारा आपने मेहनत की तो आप शिक्षा की लाइन में आए, स्वास्थ्य की लाइन में आए, प्रशिक्षण आपको दिया गया, ठीक है। तो भौतिक पूंजी के समान ही मानवीय पूंजी भी कुल राष्ट्रीय उत्पाद के निर्माण में सहायक होती है। तो सबसे पहले तो इस लाइन को याद रखना है आपको कि भौतिक पूंजी के समान ही मानव पूंजी भी कुल उत्पाद के निर्माण के सहायक होती है, ठीक है। इसके बाद में अन्य साधनों की तरह जनसंख्या भी एक संसाधन होती है। प्राकृतिक संसाधन एवं भौतिक की अपेक्षा आपकी जनसंख्या की मात्रा में तेजी से वृद्धि होने से खाद्यान्न, चिकित्सा, शिक्षा इत्यादि की आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। जब हमारी जनसंख्या बढ़ी तब भाई आपको खाने पीने की चीज़ों की भी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, तो उसकी भी आपकी आवश्यकता। चिकित्सा, अब जब जनसंख्या बढ़ेगी लोग बीमार भी होंगे तो उनकी चिकित्सा के लिए भी आवश्यकता है। आपकी शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी भाई आवश्यकता है। तो ये जो आपकी खाद्यान्न, चिकित्सा, शिक्षा इत्यादि की आवश्यकताएं भी पर्सन की बढ़ जाती हैं और ये आर्थिक विकास में बाधक होती हैं। अब जब हमारी जनसंख्या को अच्छा खान पान नहीं मिलेगा, अच्छी चिकित्सा नहीं मिलेगी, अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, तब क्या होगा भाई, आर्थिक विकास नहीं होगा। तो हमारे देश की अभी यही स्थिति है, क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या ज़्यादा है, उस हिसाब से खाद्यान्न में और चिकित्सा में कमी रहती है। शिक्षा इतनी नहीं हुई है डेवलप, लोग बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जहाँ पे शिक्षा ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है, लोगों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो ये जनसंख्या का एक निषेधात्मक पक्ष होता है, ठीक है, परंतु इसका एक गुणात्मक पक्ष भी है। जब मानव संसाधन को उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है तब उसे मानव पूंजी का निर्माण होता है, ठीक है। इस लाइन को भी आपको याद रखना है कि जब मानव संसाधन को उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य का होता है तो उसे क्या कहते हैं, मानव पूंजी का निर्माण होता है। और ये मानव पूंजी ही एक ऐसा कोष है जिससे राष्ट्र की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में प्रभावपूर्ण ढंग से निवेश किया जाता है, ठीक है। मानव पूंजी में निवेश, मानव पूंजी में निवेश मतलब किसके लिए, शिक्षा के लिए, प्रशिक्षण के लिए और आपकी स्वास्थ्य के लिए। भौतिक पूंजी की भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि का कार्य करती है। शिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में हम देख सकते हैं। भारत को हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण के रूप में पेश है कि किस तरह बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तेजी से वृद्धि लाई जा सकती थी। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति भी भारत में एक आश्चर्यजनक उदाहरण है, क्योंकि भौतिक आपकी मशीनरी एवं प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस तरह ऊंचा स्थान प्राप्त किया। यानी कि जब हम शिक्षित होंगे, ठीक है, तब हम अपनी शिक्षा के द्वारा कुछ ऐसी तकनीकें लेकर आएंगे जो हमारे देश के लिए अच्छी
अच्छी होगी, ठीक है। जैसे कि हरित क्रांति का निर्माण हुआ, उससे हमारी आपकी उत्पादन शक्ति बढ़ी, है ना। दूसरी भाई जो वैज्ञानिक लोगों ने हैं उन्होंने अपने पढ़ लिख कर ही तो वो वैज्ञानिक बने थे, उन्होंने सर्च किया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ढूंढा, तो सूचना प्रौद्योगिकी में एक क्रांति आई। क्योंकि पहले के टाइम पे देखिए कहाँ कहाँ कितना टाइम लग जाता था दूसरे लोगों के जानने में कि उसका कार्य कुशलता जानने के लिए कि वह कैसा है, लेकिन आज के टाइम में सूचना प्रौद्योगिकी ने इतना वो किया है कि हम सामने बैठकर एक दूसरे से बात कर सकते हैं, चुटकियों में हम किसी को फ़ोन मिला सकते हैं, किसी को कुछ भी भेज सकते हैं। तो ये क्या है, ये क्रांति लाई। तो ये सब क्या है, एक मानव पूंजी है, ठीक है। ये मानव पूंजी है जो मानव के श्रम के कारण हुई है, मानव की मेहनत के कारण हुई है, ठीक है। तो इसी तरह से उसका स्थान क्या है, ऊंचा है, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है बच्चों, तो इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज़रूर बनाना है, ठीक है। तो इससे आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, घर पर ही रहेंगे, बाहर जाएंगे, मास्क का यूज करेंगे, समय समय पर सैनिटाइजर का यूज भी आप लोग करते रहिएगा और लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखिएगा। तो अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।